हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर दोस्तों। डेली यूज वोकेबलरी की सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैं हर दिन वोकेबलरी की वीडियो अपलोड करता हूं और एक नई सीरीज लेके आया हूं और 50 वोकेबलरी की वर्ड लाता हूं जो कि डेली दिनचर्या में यूज होते हैं। ये बहुत अच्छे वर्ड है दोस्तों। अगर आप इस वर्ड को सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए वोकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि आज मैंने कौन सी वोकेबलरी सीखा है और आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और आप लोग इसको याद कीजिएगा। बहुत अच्छी वोकेबलरी है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है ब्लड। ब्लड का मतलब होता है दोस्तों खून। लीगल, लीगल का मतलब होता है कानूनी। ज़्यादातर हमने देखा होगा वकील और एडवोकेट लोग लीगल कार्यवाही करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऐसे वर्ड का यूज़ होता है। लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत। तर्क संगत भाई, कुछ लोग बोलते हैं भाई लॉजिकल बात करो भैया, ना तर्क संगत बात करो, ठीक। बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का मतलब होता है थाना। पुलिस स्टेशन में हम तब जाते हैं जब हमारा किसी से विवाद हो जाता है, तब हम अपना किसी के ऊपर रिपोर्ट करने जाते हैं कि भैया इस बंदे ने मेरे को ऊपर मारा है, और लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड जो भी रहता है हम थाने में मैटर सुलझाते हैं, ठीक है। थीप का मतलब होता है चोर, और चोर को कौन पकड़ता है? पुलिस वाला, ठीक है। और कांस्टेबल, कांस्टेबल यानी होता है सिपाही। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है दोस्तों योग्य। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे वोट डालने के एलिजिबल होता है, फॉर्म भरने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होता है, नहीं शादी करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, सबका एक क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। विजुअल, विजुअल का मतलब होता है दृश्य। यूज्ड, यूज्ड का मतलब हुआ इस्तेमाल किया हुआ। कोई भी चीज़, जैसे हमने कपड़े को यूज कर लिया है ना, तो भाई अपन ने तो वो चीज़ इस्तेमाल कर ली। कोई भी चीज़ को हम जो चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको हम यूज्ड बोलते हैं, ठीक। और मर्डर, मर्डर का मतलब होता है हत्या। और बाईपास, बाय का मतलब, बाईपास का मतलब होता है उपमार्ग। उपमार्ग का मतलब भाई बहुत सारे मार्ग होते हैं भाई वहाँ पर, बाईपास जैसे बोलते हैं ना। और ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है चीर फाड़ करना। जैसे हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, और जैसे किसी की किडनी फेल हो गया, किसी का कुछ फेल हो जाता है, तो भैया खराब हो जाता है, भैया चीर फाड़ करना पड़ता है। जब कोई किसी की मौत हो जाती है, डॉक्टर तब भी चीर फाड़ कर देता है, ठीक। और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का मतलब होता है अस्पताल गाड़ी। क्लास, क्लास का मतलब होता है कक्षा, श्रेणी और वर्ग। जैसे हमने बोले ना, हम भाई मैं क्लास में हूँ, तुम्हारा क्लास क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ना तुम्हारा क्लास क्या है, तुम्हारा वर्ग क्या है, तुम्हारी श्रेणी क्या है, तो ये सारी चीज में भी यूज होता है। चेन, चेन का मतलब होता है जंजीर। एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। जो व्यक्ति, आप जैसे मैं हूँ और आप है एजुकेटेड हैं, अपन शिक्षित हैं, ठीक। ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब होता है शासकीय। रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक। बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब होता है किनारा। जैसे कि हमारे आर्मी के जवान रहते हैं बॉर्डर में, सीमा में रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा करते, तभी तो हम फ्री होकर वीडियो बना रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आर्मी के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैं आर्मी वालों की करता हूँ। वो ठंड हो, बरसात हो, और कैसी भी मौसम में ना वो बॉर्डर पे लगे रहते हैं और जान की बाजी लगा कर खड़े रहते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे जो सिपाही हैं हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि हम उनकी वजह से ही सुरक्षित हैं इस देश में, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। कैप, कैप का मतलब होता है टोपी। रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। बलून, बलून का मतलब होता है गुब्बारा। हेरेसी, हेरेसी का मतलब होता है पाखंड। जो भाई पाखंड फैलाता है, हम किसी को नहीं बोलेंगे, आप समझ रहे हो पाखंड कौन फैलाता है। यहाँ पर है 27 में कनेक्ट, कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सुखाना। स्पार्कल, स्पार्कल का मतलब होता है चमकना। भाई कोई भी चीज़ चमकती है ना, तभी तो स्पार्कल होती है। फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तलना। फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है आटा। वीट, वीट का मतलब होता है गेहूँ। कॉफ़ी, कॉफ़ी का मतलब होता है कहवा। राइस, राइस का मतलब होता है चावल। बम्बू, बम्बू का मतलब होता है बांस। जैसे ना भाई हमारे यहाँ बांस रहते हैं, जैसे कि कई जगह बांस के घर भी मैंने देखा है, और कई जगह बांस का यूज होता है भैया मंडप उंडप सजाने के लिए। वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी। ऑट, ऑट का मतलब होता है जई। पीच, पीच का मतलब होता है आड़ू। ट्रंक का मतलब होता है तना। ब्रेड का मतलब होता है रोटी, और चपाती का मतलब भी रोटी होता है। और क्रीम का, क्रीम का मतलब होता है मलाई। ग्राम का मतलब होता है चना, मतलब होता है मलाई। ग्राम का मतलब होता है चना। सैंडल का मतलब होता है चंदन। पल्स का मतलब होता है दाल।
फाइन फ्लोर का मतलब होता है मैदा, बैकन का मतलब होता है सुअर का मांस, बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ, कर्ड का मतलब होता है दही, चीज़ का मतलब होता है पनीर, पी का मतलब होता है मटर। दोस्तों की डेली यूज वोकेबलरी से हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम टेंस वगैरह सीख लेते हैं, प्रपोजिशन सीख लेते हैं, कंजंक्शन सीख लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन सीख लेते हैं, यानी बेसिक ग्रामर अगर हम सीख लेते हैं, हम ग्रामर सीख लेते हैं, लेकिन कभी कभी माइंड में मेरे भी होता है कि यार क्या बोले, यार इंग्लिश में क्या बोले। बोले करने का मतलब ये है, अगर हम टूटी फूटी इंग्लिश की शुरुआत भी करेंगे ना, तो हमको इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास शब्दों का भंडार होगा, तभी तो हम आगे सेंटेंस बना पाएंगे। वोकेबलरी होगी तो आप ऑटोमेटिकली डेली यूज़ में जो सेंटेंसेस आते हैं तो आप बना लेंगे। दोस्तों यूट्यूब में बहुत से चैनल हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ही पढ़ें, आपको जहाँ से मन लगता है करें, लेकिन मैं तो सिर्फ आप लोग के लिए पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, यही मेरा कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों। और आप लोग भी लगातार पढ़ते रहिए, आप लोग हिम्मत ना हारिए, जैसे मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं भी इंग्लिश सीख रहा हूँ, वोकेबलरी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। और एक रुझान है मेरे अंदर कि हाँ भाई मुझे कुछ इंग्लिश सीख के कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा कि अंग्रेज बनना है, लेकिन हाँ भाई इंग्लिश होती है, बनेगी तो बहुत काम में आती है हमारी इंग्लिश। तो बस दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।